जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ जीडीपी के बारे में। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का प्रथम बार प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान किया था। उस टाइम विश्व के बड़े बड़े बैंकिंग संस्थाएं और आर्थिक विकास का मापने का काम चल रहा था, लेकिन किसी को एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। तब संसद में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन ने इसके बारे में कई तर्क दिए, जिसमें ज़्यादातर पक्ष इसमें सहमति बने। हम बात करते हैं कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बॉर्डर के भीतर जितनी उत्पादन होता है, जीडीपी तो वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तीन चीज़ में जितने उत्पादन होता है उसकी कैलकुलेट की जाती है। मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर में जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये जितने उत्पादन होता है इसको ऐड किया जाता है। इंडस्ट्री सेक्टर में जैसे कि तेल, उसके बाद जूता, उसके बाद चप्पल, साबुन, बाइक, जहाज, ये जितने उत्पादन होता है इसको ऐड किया जाता है। सर्विस सेक्टर में कोई गुरु महाराज जी किसी को सर्विस दे रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, उसको भी ऐड किया जाता है। भारत सरकार जितना खर्चा करते हैं, कभी रोड बना दिए, ब्रिज बना दिए, जितने भी खर्चा करते हैं वो भी ऐड किया जाता है। और इन्वेस्टमेंट मान लो कि अडानी, आप सोचेंगे कि बहुत बड़े इंसान बन गए, गूगल ने उस पर काफ़ी खर्चा कर दिया, तो ये भी ऐड किया जाता है। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मान लेते हैं कि ये सामान हम भेजते हैं उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, और हम सामान जो मंगवाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। तो ये हमेशा माइनस में इसीलिए रहता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सामान मंगाते हैं। तो हम बात करते हैं कि जीडीपी घटने से क्या नुकसान होता है। अगर मान लेते हैं कि जीडीपी घट गया तो इससे हमारी सामान का दाम बढ़ जाएगा, आय इनकम कम हो जाएगी, और उसके बाद नौकरी भी कम पैदा होगी। तो जीडीपी, हम लोग को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो है दवाई, उसके बाद पेट्रोल डीजल और हथियार, ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास तेल तो है नहीं, पेट्रोल डीजल तो है नहीं, तो ये तो आप मंगा सकते हैं, लेकिन दवाई और हथियार तो स्वयं बना सकते हैं। ये चीज़ आप बनाएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और वैसे भी मान लेते हैं कि जो सामान भारत के जो इंडस्ट्री है, मतलब जितने भी कंपनी हैं उसको खरीदा जाए सामान। मान लें कि अब विदेश वाला कंपनी है, अब विदेश वाला कंपनी का आप सामान खरीदेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा, और हम लोग अपना सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी। और वैसे भी बॉर्डर के भीतर, और मान लेते हैं कि वो सामान, मान लेते हैं कि कोई चाइना वाला भारत में सामान बेच रहा है और वो हम सामान खरीद रहे हैं, तो वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। जीडीपी जो हम बॉर्डर के भीतर जो सामान, अपना जो सामान होता है, जितने अपने इंडस्ट्री सेक्टर है, यहाँ का जो इंडस्ट्री है या कंपनी है जो भी है, उसका सामान खरीदेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। तो भारत सरकार को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दवाई बनाए, मतलब उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर हथियार बनाए, और अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे यहाँ पर ज़्यादा नौकरी भी पैदा होगा और हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ रेट भी करेगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी बढ़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।